नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। दोस्तों, हम जो एनसीईआरटी का बुक सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आज से हम चालू करेंगे। देखिए, जिसमें से पहला और दूसरा का जो भी क्वेश्चन है, जिसमें 1 2 3 4 5 पहला में दिया हुआ है क्वेश्चन, वो पाँचों को हम करवा चुके हैं। और 2 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उस तीनों को भी हम करवा चुके हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको 3 नंबर का हम सभी को करते हैं। अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला संख्या दिया हुआ है 12, 15 और 21। पहला जो संख्या दिया हुआ है 12, 15 और 21, इसका बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसको हम गुणनखंड करेंगे। 12 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद 15 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 5 होगा। इसमें 2 नहीं होगा। इसका 15 का गुणनखंड 3 गुने 5 होता है। आप लोग भी गुणनखंड करेंगे। 21 का गुणनखंड करते हैं। 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 7, 7 3 21, तो ये 21 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद देखिए, एचसीएफ उसे कहते हैं। देखिए, एचसीएफ जिसमें कॉमन संख्या आ जाए, एचसीएफ जिसमें कॉमन संख्या, तो इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन संख्या कौन है। देखिए, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो देखिए, इसमें जो कॉमन संख्या आ रहा है वह 3 आ रहा है। तो जो एचसीएफ हो जाएगा वह 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 होगा। 2 इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि 2 जो संख्या है वो सिर्फ 12 के गुणनखंड में है, और वो 15 के गुणनखंड में 2 नहीं है, ना ही 21 के गुणनखंड में है। और 3 इसलिए नहीं गुना एचसीएफ लिए हैं क्योंकि 3 जो है वो सिर्फ 12 के गुणनखंड में है, ना ही 15 के गुणनखंड में, इसलिए लिए हैं। और 21 जो है इसमें है, इसलिए लिए हैं। और जो 21 में है, 21 का गुणनखंड इसमें 7 दिया है, जबकि इसमें 7 और इसमें 7 नहीं है। इसलिए जो कॉमन संख्या होता है इसे एचसीएफ कहते हैं, और जो कॉमन संख्या है वह सिर्फ और सिर्फ तीनों में 3 ही है, इसलिए लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो इसमें सभी संख्या को ना एक बार गुना किया जाता है, चाहे वो कितना भी बार उसमें कॉमन संख्या मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ देखना है कि संख्या कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए, इसमें कौन सी संख्या है, तो 2 है। 2 गुने 3, उसके बाद दिया हुआ है 5, उसके बाद दिया हुआ है 7। तो इसको गुना करेंगे, 2 में 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 में 5 से करेंगे तो 30, और 30 में 7 से गुना करेंगे। 30 में 7 से गुना करेंगे तो 7 3 21, यानी कि 210। तो ये मेरा एलसीएम आया और एचसीएफ मेरा 3 आया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह पूरा हम बुक सोल्यूशन करवा रहे हैं 10th का एनसीईआरटी क्लास 10th। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले मिटाते हैं इसको। देखिए, हल्का नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में कह रहा है कि वही क्वेश्चन में 2 नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21 हम कर लिए हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है 17, 23 और 29। इसको देखते हैं। 17, 23 और 29। ठीक है, इसको पहले हम सबका गुणनखंड करते हैं। आप लोग भी गुणनखंड करके बतलाएंगे। देखिए, 17 को अगर हम करते हैं गुणनखंड तो 1 गुने 17। ठीक है, 23 को हम मल्टीप्लाई गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 23।
29 को करेंगे तो 1 गुने 29, ठीक है। अब इसमें कोई भी किसी संख्या से गुणनखंड या फिर बटने वाला गुणनखंड नहीं होने वाला है, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे, हो गया। अब उसके बाद एचसीएफ इसका निकालेंगे। एचसीएफ बराबर होता है, बतला है पिछल का क्वेश्चन में कि जो भी कॉमन संख्या मिले उसे में सीएफ कहते हैं, तो उसमें कॉमन संख्या देखना होगा। देखिए इस सीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन दिखना पड़ता है कि कौन सा कॉमन है। तो देखिए इसमें कॉमन संख्या कौन सा है, इसमें 17 दिया है, जबकि 23 वाला में 17 नहीं है, 29 वाला में 17 नहीं है। देखिए 23 के गुणनखंड में 23 है, जबकि 17 वाला में 23 नहीं है, ना ही 29 में है। 29 के गुणनखंड में 29 है, जबकि 23 के गुणनखंड में 29 नहीं है, और ना ही 17 के गुणनखंड में है। तो इस तरह में गुणनखंड के रूप में देखिए कौन कॉमन संख्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो ये इसका जो हो जाएगा वो कॉमन संख्या एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम बराबर सभी संख्या को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, सभी संख्या को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो संख्या कितना भी बार क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी संख्या क्यों ना हो, सबको हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को मल्टीप्लाई कितना भी संख्या में करेंगे तो एक ही होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं 17 गुने 23, 17 गुने 23 और यहाँ पे दिया हुआ है 29, तो इसको हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबको गुना कर देंगे और जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 23 में हम 17 से गुना करेंगे, 17 में 23 में 17 से गुना करेंगे तो 7 3 21 कैरी 2, 7 दूना 14 2 16, ठीक है, 3 और ये हो जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे तो 1 6 और 3 9 2 1 3, कितना आया 391। अब जो 391 आया है उसको हमको 29 से गुना करना होगा। चलिए करिए, गुना कीजिए, गुना करके बतलाइए। 391 में हमको गुना करना है 29, यानी 29 से गुना करना है। तो 9 81 8 29 27 8 35, इसको करेंगे तो 2 9 दूना 18 3 दूना 6 1 7, तो 9 2 8 5 13 और 7 3 10 11। तो ये कितना आया गुना करके 11,329, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और कमेंट करके बतलाइएगा कैसा लग रहा है, कौन सा नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, कौन सा चैप्टर का चाहिए, उसको कमेंट करके बतलाइएगा, उसका हम जरूर सोल्यूशन करवाएंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं इसको। देखिए पहला दूसरा का हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उसी में कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें 3 नंबर में दिया हुआ है 8 9 और 25, 8 9 और 25। क्वेश्चन नंबर देखेंगे और आप लोग आंसर भी बतलाएंगे। 8 9 और 25। देखिए पहले हम सबका गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8। 9 का गुणनखंड करेंगे तो 9 का करेंगे तो 3 गुने 3। 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5, ठीक है। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसे कहते हैं आप लोग कमेंट करके आंसर बतलाएंगे। एचसीएफ का बतलाएंगे तो एचसीएफ बराबर, देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सा संख्या है। देखिए यहाँ इसमें 2 दिया हुआ है, यानी 2 का गुणनखंड है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 नहीं होगा। देखिए इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 नहीं है। इसमें यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, और इसमें 5 है, यानी कोई किसी से कॉमन नहीं खा रहा है। तो सबको हम पहले 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो कॉमन कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसमें 1 हो जाएगा। अगर एलसीएम इसको देखा जाए, एलसीएम बराबर, तो इसको सभी को गुना करना होगा। देखिए इसमें गुना करके कोई किसी से, तो इसमें एलसीएम जो हो जाएगा 2 गुने 3 और गुने 5। सबको गुना करेंगे तो 2 के पारा 3 मरतबे पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, और 6 के पारा 5 मरतबे पढ़ेंगे तो 6 5 30। ये मेरा
LCM हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। मिटाते हैं इसको। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बतलाएंगे। तो ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर में क्वेश्चन, 4 नंबर और 5, 6, इसमें 7 और इसमें 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन हम कल करेंगे। आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। संस्कृत का भी सॉल्यूशन करवाने वाले, पूरा उसका जो राइटर का नेम है उस सबका करवाएंगे, उसमें जो कविता है या फिर कहानी है उस सबका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। संस्कृत का भी करवाना है। तो आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे किस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके बतलाइएगा। और अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।